धीरे धीरे जहाँ नेस्डेक वाले फंड्स में एसआईपी करना शुरू करना चाहिए। मुझे लगता है या तो आप है ना टाइम के हिसाब से एसआईपी कर लो या 1-1% की एसआईपी कर लो। हर 1-1% पे मेरा और पैसा जाएगा। 15 इंस्टॉलमेंट रख लो, क्या फर्क पड़ता है। इंतजार करने का आप मन बना के रखेंगे, नीचे के लेवल और देखने का मन बना के रखेंगे तो पैसे जल्दी बन जाएंगे। और व्यू 6 महीने 12 महीने का ऐसा रखो कि मुझे देखना ही नहीं, जितना गिरना है गिर जाए, जो होना है हो जाए, मैं 12 महीने बाद देखूंगा, 6 महीने बाद देखूंगा, अपने आप बन जाएगा पैसा। जबरदस्त लेवल पर आपने पकड़ा था अनिल जी इस मूव को, और वहां से देखिए क्या जबरदस्त रैली आई है। इनफैक्ट डाउ 14% ऊपर है अक्टूबर में। 1976 के बाद सर सबसे बढ़िया महीना रहा है। और दीप पूरे दुनिया भर के बाजारों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन डाउ ने किया। और समझ में आ रहा था कि यहाँ से बढ़ने को तैयार, क्योंकि क्या होता है कि सारी खराब खबरें जब एक साथ आ जाए और जिसमें आपके डॉलर इंडेक्स 115 पहुंच गया, 4.25% पे बॉन्ड यील्ड पहुंच गई, राइट। ब्रिटेन आउट ऑफ द सिलेबस आपको खराब खबरें दे रहा था, राइट। रशिया यूक्रेन वाला मामला फिर से थोड़ा गर्म हुआ, उस समय आपको याद है जेलेंस्की साहब का ऑफिस ढूंढ के उन्होंने बम गिराए थे, राइट। एग्जैक्टली। तो जैसे कि पहले से पता नहीं था, साल भर पहले से। ये सारी चीजें जब होती है ना तभी आप, और इसके साथ साथ जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी जो पकड़ में आई थी कि ये वॉलेटिलिटी बता रही है कि बाजार को ऊपर जाना है, तो आई थिंक वो चीजें बढ़िया पकड़ में आई हैं। तो अक्टूबर का महीना उस लिहाज से बढ़िया रहा। अक्टूबर का महीना हमारे लिए भी ठीक था। 5.5% निफ्टी, 7% बैंक निफ्टी बढ़ा है। और अच्छी बात एक और है दीप की 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक देखें तो हम शायद अकेले बड़े बाजारों में हैं जो हरे निशान में है। 2% ऊपर है हम निफ्टी पर, 5% ऊपर बैंक निफ्टी पर है। बाकी कोई भी मार्केट अभी ऐसा नहीं है जो ऊपर हो। सो मेरा ये समझना है कि ओवरऑल भारतीय बाजार बेहतर है, लेकिन अब नवंबर के महीने में हम उस पीरियड में जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के बाजार हो चाहे हमारे बाजार हो, जहां हम काफी अच्छी चीजों को डिस्काउंट करके चल रहे हैं। सो आई थिंक थोड़ा अब ऊपर के लेवल पे सावधान होना पड़ेगा। अगर 29,500 से आपका 33,000 डाउ आ गया है, यानी कि लगभग 3,500-4 हजार की तेजी पॉइंट की तेजी डाउ में एक तरफा हो जाती है। नेस्डेक अभी भी उतना नहीं बढ़ा है, तो नेस्डेक में अभी भी रिस्क कम है। नेचुरली नेस्डेक थोड़ा बाद में बढ़ेगा, लेकिन डाउ में अब आप धीरे धीरे फिर रिस्की जोन में जाएंगे। सो मेरा ये समझना है कि ये हफ्ता देखते हैं, बहुत सारी इवेंट्स हैं। अमेरिकी फेड की कल मीटिंग है, परसों हमें पता चलेगा। कल परसों पता चलेगा। और परसों हमारी एमपीसी की भी बैठक है। सो आई थिंक ये हफ्ता तो ठीक है, अगले हफ्ते से हम मार्केट का व्यू बनाएंगे। और अगर लाइफ टाइम हाई के आसपास हम पहुंच जाते हैं निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, फिर वहां पर हम थोड़े सावधान होकर प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसे 17,000 16,800 के आसपास हम कॉन्फिडेंट थे कि आप एसआईपी करके खरीदिए। अब लाइफ टाइम हाई के आसपास आने के बाद हम वो कॉन्फिडेंस से प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। समझ गया, ताकि वापस आपको मौका। वो एक ही बार में नहीं कि ऐसा नहीं कि मतलब 18,600 आ गया तो यही दे दो या 18,350 पे दे दो, वो ट्रेडर का काम है या वो आप स्टॉप वो तो होता है। लेकिन इन्वेस्टर के तौर पर अगर आपने फॉर एग्जांपल डाउ में उस समय एसआईपी की, या अगर आपने नवरात्रि के समय जब हम लगातार बोल रहे थे हर रोज 1-1% डाल दीजिए, 1-1 इंस्टॉलमेंट 9 दिन डाल दीजिए, राइट। अगर समझो आपने डाला है तो वहां से आप आराम से 10 से 12% प्रॉफिट में बैठे। बहुत बढ़िया। 16,800 से आपने बोलना शुरू कर दिया था। सो अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। बिल्कुल। तो अब हम ग्रेजुअली इसी तरह से 18,200 पे, 18,300 पे, 500 पे, 800, ऐसा धीरे धीरे प्रॉफिट मुनाफा निकालते रहे। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर, आपका 3 साल का व्यू है, फिर तो आप भले रोज चैनल खोलें, सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से आइएगा जब फुर्सत में हो। लेकिन जो लोग डे ट्रेडर हैं उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए जो पोजिशनल ट्रेडर है, जो बीच बीच के मूवमेंट पकड़ते हैं कि बीच में कहां से बॉटम बनाकर ऊपर जा रहा है, ऊपर से कहां नीचे आ सकता है, तो उन लोगों के लिए अगले हफ्ते से या इस हफ्ते के अंत से प्रॉफिट बुक करने का समय आएगा। हाँ। सो अभी तक हम लगातार एक तरफा तेजी की बात करें, मैं इसका मतलब ये नहीं कि आज ही टॉप है या आज ही से, लेकिन मन बनाना जरूरी है कि ऊपर में मुझे प्रॉफिट कहां बुक करना है। समझ के। तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जो 8 से 10% के मूव को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनके लिए धीरे धीरे लेने का और धीरे धीरे देने का जो समय आता है ना, हम उसमें बढ़ेंगे। नवंबर के पहले हफ्ते की मैं बात आज नहीं पहले से कर रहा हूँ। हमारी बात लगातार ये हो रही थी कि दिवाली तक बाजार बहुत बुलिश है, मंदी सोचिए मत। दिवाली के बाद हमारा व्यू क्लियर है कि नवंबर फर्स्ट वीक तक तो एकदम क्लियर है। ये हफ्ता निकलने के बाद हम मंडे को फिर से असेसमेंट करेंगे या फ्राइडे को असेस करेंगे कि आगे अब क्या व्यू लेना है। तब तक अभी तक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, चलने दीजिए। कहां से बेचना शुरू करना है किश्तों किश्तों में, वो हम आगे देखेंगे।
ठीक है। तो अच्छी चीजें हैं। प्रॉब्लम क्या है, उस समय लेने का मन नहीं होता, इस समय बेचने का मन नहीं होता। करेक्ट। वो हिम्मत चाहिए वो होती है होगा। सो और देख, बात सही भी है। आप 17,000 पे खरीदेंगे, 17,500 तक भाव नहीं बढ़ते, 17,700 तक नहीं बढ़ते, लेकिन 17,800 पे खरीदते हैं, 18,000 होता है ना, तो 200 पॉइंट की निफ्टी के मूव में जो लेग में कैश मार्केट के स्टॉक के भाव बढ़ते हैं ना, वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। करेक्ट सर। वो अभी आखिरी क्या डर निकल जाता है ना, 5% पहले, मतलब 5% नीचे हो तो स्टॉक लिया नहीं जाता, अब 5% ऊपर भी है तो ले लेगा। तो ये फर्क है। सो इसलिए हम जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कब से प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करना है। ये हफ्ते तो एंजॉय करते रहिए, ट्रेल करते रहिए, लाइफ को आगे बढ़ाइए। अभी तक तो पार्टी चल रही है, म्यूजिक चल रहा है, मजे कीजिए। बिल्कुल मजे कीजिए, बढ़िया मूव आ रही है।